विश्वास जी, पहले तो अपनी लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्याही आप दिखाइए और किन मुद्दों को लेकर आज आपने वोट किया, एक मुस्कान भी आपके चेहरे पर नजर आ रही है। इसलिए मुस्कान है कि मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप लोग इस तपती गर्मी में अपने अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और भारत के उत्थान के लिए, भारत विश्व पटल पर कैसे स्थापित हो, भारत का मान, स्वाभिमान, सम्मान, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार कैसे डेवलप हो, इसके नाते अपने अपने घरों से निकलकर और अब की बार 400 पार, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं, इसके साथ मतदान कीजिए। अच्छा, विरोधी तो कह रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा, आप इतने कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। हालांकि देखिए, आज तो पार्टी का नाम नहीं बताना है, ना ही उम्मीदवार का बताना है। देखिए, हम लोग खुली किताब है, जो राम की बात करेगा, रामत्व की बात करेगा, जो सर्वधर्म सद्भाव की बात करेगा, जो एकता की बात करेगा, जो समन्वय की बात करेगा, जो चाहेगा कि देश शांति होकर आगे बढ़े और विश्व पटल पर स्थापित हो, हम उसके साथ हैं। इसके नाते नाम तो अच्छा, लेना तो पड़ेगा। ये एकता की बात कौन नहीं कर रहा है? ये इंडिया गठबंधन को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, अच्छा विरासत टैक्स जैसी मुद्दे आ रहे हैं, मंगलसूत्र जैसे बातें आ रही हैं, अच्छा वो कह रहे हैं कि ओबीसी का जो कोटा है वो मुसलमानों को दे दिया जाएगा, इन मुद्दों का कुछ हवा लग रही है यहाँ पर अयोध्या में? देखिए, एकदम हवा लग रही है। मैं तो निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा, अपील करूँगा कि गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसका जन्म हो, आज वही भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। और तो और उन भ्रष्टाचारियों के गोद में बैठकर और घमंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने की बात कर रही है। जो पैरोल पे व्यक्ति आवे, जो दुनिया का सबसे ईमानदार नेता और पूरी पार्टी जेल में हो और स्वतः पैरोल पे आके और ये कहे कि नहीं हम स्वस्थ और स्वच्छ सरकार देंगे, ये तो नहीं, मुझको नहीं लगता है। मुझको ये लगता है कि जो भारत की भविष्य तय कर रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लेकिन जी। वो तो कह रहे हैं हम सबसे ईमानदार हम हैं, इसीलिए हमें पैरोल बाहर मिली है, आप हमें बाहर रखेंगे नहीं तो अगर आप सत्ता पक्ष या किसी को वोट देंगे तो हम एक बार फिर से जेल में चले जाएंगे। नहीं, जेल तो जाना पड़ेगा। जेल इसलिए जाना पड़ेगा कि जो आम जनता की मलाई और ईमानदारी पूर्वक ने बेईमानी पूर्वक खाएं, तो जेल तो जाना पड़ेगा। उनको जेल जाना पड़ेगा जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे और जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली वासियों को न्याय दिलाएंगे, और अन्याय के खिलाफ जिसका जन्म हुआ है, कांग्रेस इस प्रकार से भ्रष्टतम में डूबी हुई थी और उसी के साथ गलवहियां करके और आज यह कह रहे हैं, तो मुझको लगता है कि ये न्याय संगत बात नहीं कर रहे हैं। मुझको तो लग रहा था कि इतनी अच्छे एक देश में तीसरी धारा आगे बढ़ रही थी, लोगों को लगा, अच्छा विश्वास हो रहा था आपको नहीं, तीसरी धारा पर? जी, तीसरी धारा पर लोगों को विश्वास हो, मैं नहीं कर रहा हूं, तीसरी धारा को लोगों को विश्वास हो रहा था। इसके नाते दिल्ली दिया और राज्य दिया और राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो उन्होंने विश्वास का गला घोटा है। इसके नाते देश का मतदान करता है, जो वोटर हैं, वो इस बार जवाब दे रहे हैं। इस बार पुनः जल्दी से केजरीवाल को जेल पहुंचाएं। देखिए, आप अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ इस बार मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मैं भी गारंटी देता हूँ, मैं भी गारंटी देता हूँ कि ऐसे ही जब सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है और राम मंदिर पर एक हाई प्रोफाइल कमेटी बनाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे, तो मुझको लगता है, मैं गारंटी देता हूँ, राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। यानी कि अयोध्या की जनता इस बार जवाब दे देगी? नहीं, अयोध्या की जनता तो शुरू से ही जवाब दे रही, जवाब देते रहेगी। अयोध्या डेवलपमेंट की तरफ है, अयोध्या विकास की तरफ है, अयोध्या विश्व पटल पर मान, सम्मान, स्वाभिमान, सनातन संस्कृति, भगवान राम को कौन प्रतिष्ठा कर रहा है, अयोध्या उसके साथ है। और निवेदन करता है अयोध्यावासी, एक साधु, एक संत, आप सभी से आप लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। मैं कहता हूँ, घर से निकलें और मताधिकार का प्रयोग करें। जब तक आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक इनको आप जवाब नहीं दे सकते। आपका एक वोट धारा 370-35 को खत्म कर सकता है। आपका एक वोट देश में भ्रष्टाचार और दंगा से मुक्ति दिला सकती है। नहीं तो आप समझ जाओ पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, ऐसी स्थिति पूरे देश में ना बन जाए। तो महंत राजू दास जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने वोट हक का इस्तेमाल किया है और उनका एक ही साफ तौर पर कहना है कि अयोध्या की जनता बार बार जो है जवाब देती आई है और इस बार भी यहाँ पर मोदी की गारंटी पर अयोध्या की जनता ने मोहर लगा दी है।